हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि क्लासेस पॉइंट जीरो में। अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट भी करना। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े थे, तो उन्हीं को कैसे लर्न करेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x² अपॉन x³ 6+1 और dx। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अभी ये सिंपल है। और जब लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक अगर देगा तो क्वाड्रेटिक को कैसे हम परफेक्ट बनाएंगे और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी है पहले। तो कैसे बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? सबसे पहले हमें पता है ये कहीं ना कहीं ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट का कहीं ना कहीं डेरिवेटिव बनेगा और ये कैंसिल होगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट को चेंज करेंगे। ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से सब्स्टिट्यूशन में पढ़ी है, तो ये बताने की भी जरूरत नहीं है ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सर अगर मैं इसको टी मानूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की इक्वल टी, तो ये क्या आ जाएगा 3x² dx इक्वल dt। तो ये हो जाएगा सर 3x² और नीचे हो जाएगा t² + 1 और dt अपॉन 3x²। यहाँ से ये कैंसिल, ये चीज तो आपको पता ही है, लेकिन जो मेन है ना, जो हमें प्रैक्टिस करनी है वो करनी है स्टैंडर्ड पे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं t² और a² यानी x² प्लस a², ये बनेगा, ये तो tan का ही बन गया 1 + x²। तो 1/a, a की जगह a, tan इनवर्स t, t की जगह TA और a की जगह 1 x/a। तो ये 1, तो ये हो गया tan इनवर्स और t की वैल्यू क्या है सर x³ और प्लस c। तो ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया, जिसमें हमने विदाउट अंडर रूट के a² + x² पढ़ा था, a² - x² और x² - a², दोनों माइनस वाले लॉग में थे और प्लस वाला tan में था। तो इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 1/√1 + 4x²। ये तो आप देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनेगा। यहाँ पे मुझे 1 तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बनेगा मेरा 1/√1 का मतलब a का स्क्वायर 1² और ये 4x को लिख दूंगा 2x का होल स्क्वायर और dx। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ a² + x² बन गया। और जब a² + x² बनेगा तो ये लॉग में बनेगा। अगर माइनस होता अंडर रूट में 1 - x² समथिंग होता तो साइन इनवर्स x पे बनता। ये चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। तो क्या बनाएंगे, लॉग x की जगह 2x प्लस x² बोले तो 2x² और प्लस 1 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा log 2x प्लस 4x² और प्लस 1 प्लस c। तो सिंपल है इन्हें करना, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म को पहचानना है। अभी हम इतना प्रैक्टिस कर लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म को पहचान पाए, बना के पहचान पाए, देन तब क्वाड्रेटिक वाले पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हो, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ये पूरा x ही तो ये 1 है तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो log x की जगह कौन है सर 2x - x प्लस √x यानी 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो डायरेक्टली बन गया। ठीक है, आप चाहो तो इसे ओपन भी कर सकते हो, a - b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्मूलों का यूज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√9 - 25x²। अब मुझे पता है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनना है। ये 9 को लिख सकता हूँ मैं 3² और ये हो गया 5x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म a² - x²। तो 1 माइनस के x² क्या होता है सर, इस टाइप का अगर फॉर्म बन जाए 1 फॉर्म तो वो होता है साइन इनवर्स में, होता है कि नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स। तो मैं साइन इनवर्स में क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x बोले तो 5x अपॉन a बोले तो 3 और x का कोफिशिएंट से क्या कर देंगे डिवाइड। ये आपको पता ही है, सब्स्टिट्यूशन में अच्छे से पता है 1/5 sin इनवर्स 5x/3।
ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे और लिंक करते जाओगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले को तो कभी नहीं भूलोगे, अदरवाइज आपने प्रैक्टिस नहीं करे, लर्न करें तो भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस कर लो, तो प्रैक्टिस इसीलिए करा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + 2x4 dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो कैसे बनाएं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये x है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँ उसको। मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/, इसको लिख दूँ 3x और इसको लिख दूँ 1 + √2x² का भी होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, ओनली x² को टी मानूंगा क्योंकि अंडर रूट को मानने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कटेंगे 2x dx = dt। तो जैसे यहाँ पे लिखूंगा सर 3x और ये हो गया मेरा 1 + √2 t का होल स्क्वायर और ये dt अपॉन 2x, x से x कैंसिल और 3/2 बाहर, और ये अब मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी 1 √2 t का होल स्क्वायर और 1 स्क्वायर। अब बना लूंगा 10 में बनेगा 3/2 1/a, a तो 1 ही है, tan इनवर्स t √t अपॉन a बोले तो 1 और प्लस c। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा 3/2 और ये t का कोफिशिएंट का क्या हो जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा, ये तुम्हें पता ही है। तो यहाँ पे बनेगा 2/2 और tan इनवर्स और t की वैल्यू क्या रख देंगे √2 और t की वैल्यू x² और प्लस c। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखने के बाद आप पोज करके प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां जहां प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वहीं वहीं रोक के आप प्रैक्टिस कर लो, समझ लो ढंग से। ठीक है, एक और क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x² अपॉन 1 - के x⁶। हमें पता है अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी हो तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है वो हटाना पड़ता है, नीचे वाले में ही स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। तो हम इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सर, प्रतिस्थापन कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो हटाएंगे कैसे, कि इसका अगर डेरिवेटिव बन जाए तो x³ को अगर मैं t मानता हूँ तो सर क्या बनेगा 2x² और dx = dt बनेगा और ये 2 नहीं 3 होगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर रखूंगा 1/3 बाहर, x² से x² कैंसिल, 1/1 - t² और dt। तो ये क्या है, a² - x² वाली आइडेंटिटी लॉग में। तो क्या होती थी 1/2, तो 1/3 तो चली रहा है, 1/2a, a तो 1 ही है तो उसे तो लिखो या मतलब लॉग a + x यानी 1 + t अपॉन 1 - के t प्लस c। तो 1/6 हो गया और लॉग 1 t की वैल्यू होगी x³ और 1 - x³ प्लस c। तो इस तरह से आप कर पाओगे। ठीक है, एक और ले लेते हैं। गर्मी x - 1 √ में x² - 1 dx। ठीक है, तो ऊपर वाले को हटाएंगे, हटेगा कैसे, इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने पर केवल यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, ये वाला बनेगा। तो ये वाला तो स्टैंडर्ड बन जाएगा, लेकिन ये इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे x² - 1 को। x² अगर -1 को मैं t मानूंगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा मुझे 2x dx = dt। तो यहाँ पे क्या होगा सर, x से x कट जाएगा, 1/t 1/√t वो तो t की पावर हाफ और dt। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ आ गया और x से x कैंसिल हो गया और माइनस ये लॉग में बनेगा, लॉग x² - a²। ठीक है, तो लॉग में x प्लस √ में x² - 1 प्लस c, इसका कर लो तो 1/t ऊपर जाएगा, t माइनस हाफ, तो ये कितना बचेगा सर, तो ये +1 यानी ये हाफ और ये भी हाफ और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा √t और t की वैल्यू कितनी है x² - 1 ये और माइनस के लॉग x प्लस √x² - 1। तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो बनाना आ गया है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हो गए, और एक दो और कर लेते हैं। देन हम स्टैंडर्ड फॉर्म जितने भी 6 क्वेश्चन हैं सारे के सारे अप्लाई कर लिए, फिर अब भी और अप्लाई करेंगे, लेकिन अब स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक में आएंगे। ठीक है, अभी सिंपल हमने बनाना सीख लिया है, तो और कर लेते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, x² अपॉन √ में x⁶ प्लस a⁶
ठीक है, इसे ट्राई कर सकते हो। हमें फिर से हटाना है तो मैं इसे क्या बना लूंगा, इसे सर एक्स स्क्वायर, और इसे बनाएंगे एक्स की पावर 3 का स्क्वायर प्लस ए की पावर 6। और मैं यहाँ पे एक्स की को अगेन रिपीट हो गया 3x स्क्वायर और डी एक्स बराबर डी टी हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ 1/3, और नीचे क्या बनेगा, ये बनेगा सर टी स्क्वायर प्लस ये भी बना लूंगा मैं ए का होल क्यूब का भी स्क्वायर, तो बन गया ना टी स्क्वायर, ये लॉग में 1/3 लॉग टी प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर और प्लस में ए क्यू का भी होल स्क्वायर प्लस सी, तो 1/3 लॉग और टी की वैल्यू रख दो एक्स क्यूब, और यहाँ भी रखोगे तो 6 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कर पा रहे हैं। अभी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 डी एक्स। ठीक है, तो 10x को अगर t मानता हूँ सर, ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये बनेगा ऊपर वाला सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर dt, और ये सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल 1/, और यहाँ पर अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर। फिर से अगेन क्या बन गया सर, अगेन लॉग में बन गया है लॉग एक्स बोले तो टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी, और टी की वैल्यू लगा दो, टी की वैल्यू है 10x और प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना सीख लिया है और प्रैक्टिस भी कर ली है। अभी और सीखेंगे, लेकिन अब जो होंगे क्वाड्रेटिक में होंगे, परफेक्ट बनाना पड़ेगा, देन तब स्टैंडर्ड में आएगा, फिर हम फॉर्मेट या फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आप करते जाओ, चीजें आती जाएंगी, क्योंकि ज्ञान एक दिन में नहीं मिलेगा, धीरे धीरे कलेक्ट होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर जाना।